यासीन मोहम्मद, संघर्ष, मेहनत और सफलता की कहानी। कोची की सर्द और बारिश भरी रातों में एक लड़का बाइक पर सवार होकर लोगों तक खाना पहुंचा रहा था। यह कोई साधारण लड़का नहीं था, बल्कि उसका हर दिन अपने सपनों को साकार करने की लड़ाई का हिस्सा था। वह लड़का था यासीन मोहम्मद, जिसने 2024 में केरल न्यायिक सेवा परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल की। यह कहानी सिर्फ एक डिलीवरी बॉय से जज बनने की नहीं है, बल्कि एक संघर्षशील मां के बेटे के संघर्ष, जुनून और सफलता की मिसाल है। त्यागता बचपन और परिवार की जिम्मेदारियां। यासीन का जन्म केरल के पलक्कड़ जिले के पट्टा कस्बे में हुआ। उनकी मां ने छठी कक्षा तक पढ़ाई की थी और 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। 15 साल की उम्र में यासीन का जन्म हुआ। 19 साल की उम्र में तलाक होने के बाद उनकी मां ने अकेले ही यासीन और उनके छोटे भाई की परवरिश की। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। मां मजदूरी करके परिवार चलाती और बाद में आशा वर्कर बनी। सरकारी आवास योजना के तहत घर मिला, लेकिन गरीबी के साए खत्म नहीं हुए। बड़े बेटे के रूप में यासीन ने जिम्मेदारियां निभाने का फैसला किया। उन्होंने 8वीं कक्षा में ही अखबार और दूध बांटना शुरू कर दिया। साथ ही निर्माण स्थलों पर मजदूरी और पेंटिंग जैसे काम भी किए। अट्टारात पढ़लई और पहला संघर्ष। इन मुश्किल हालातों में भी यासीन ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। 12वीं के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया और गुजरात में नौकरी की, लेकिन जल्दी ही लौटकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया और केरल के लॉ एंट्रेंस एग्जाम में 46वीं रैंक हासिल की। चुनौती शुरू हुई। लॉ की पढ़ाई महंगी थी, इसलिए उन्होंने पढ़ाई के साथ जोमेटो के लिए फूड डिलीवरी का काम शुरू किया। दिन में कॉलेज और रात में डिलीवरी का सिलसिला चलता रहा। कोविड-19 महामारी के दौरान जब डिलीवरी का काम बंद हो गया, तब उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। की इसके बाद उन्होंने पट्टाम्बी मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में बतौर जूनियर वकील काम करना शुरू किया। यहां एडवोकेट शाहू हमीद ने उन्हें केस लड़ने का प्रैक्टिकल अनुभव दिया। यासीन को याद है कि उन्होंने 1-2 करोड़ के प्रॉपर्टी विवाद में जज के सामने बहस की और केस जीत भी लिया। इस जीत ने उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी। चिकित्सा न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी। 2023 में यासीन ने केरल न्यायिक सेवा परीक्षा देने का फैसला किया। पहली कोशिश में वह प्रीलिम्स में पास हुए, लेकिन मेंस परीक्षा में असफल हो गए। इसके बाद उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया। सबसे बड़ी चुनौती थी अंग्रेजी भाषा, क्योंकि उनकी पढ़ाई मलयालम मीडियम से हुई थी। उन्होंने कानूनी फैसले, पेयर एक्ट्स और केस लॉ को गहराई से पढ़ा। अधिक मेहनत की। 2024 में परिणाम आया तो उन्होंने दूसरी रैंक हासिल की। उनकी यह सफलता केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन तमाम संघर्षशील युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। पर पारमा और दोस्तों का योगदान। यासीन अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां और दोस्तों को देते हैं। उनकी मां ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद उनका हौसला बनाए रखा। उनके एक दोस्त अंजिता ने भी आर्थिक और भावनात्मक रूप से उनका साथ दिया। के बीच भी सफलता पाई जा सकती है। वह कहते हैं, कड़ी मेहनत, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से किसी भी चुनौती